اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلم لك. EDA टेस्ट प्रिपरेशन CTPS, TPST एंड DM में आज हम मैथमेटिक्स पोर्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 45 एंड 54। तो सबसे पहले हम 30 के जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिस पर ये 30 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ऐसे नंबर जिस पर 30 कंप्लीटली डिवाइड होता है वो है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। सिमिलरली 45 के जो फैक्टर्स है वो है 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। और 54 के जो फैक्टर्स है वो है 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। अब इन तीनों के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो इसमें अब हम कॉमन फैक्टर्स देते हैं कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं। तो देखिए 30, 45 और 54 तीनों में ये 1 कॉमन है और ये 3 जो है इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 में कहते हैं हाउ मेनी सरफेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव। तो ये एक स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, A square pyramid is 3-dimensional geometric shape with square base. इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। एंड 4 ट्राइंगुलर पेसेस, और इसमें 4 ट्राइंगुलर पेसेस होते हैं। एक ये है, एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये इंटरनल ये है और एक ये इंटरनल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 4 जो पेसेस है ये ट्राइंगुलर है। डेट मीट्स एट अ सिंगल पॉइंट, और ये चारों ट्राइंगल एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं जिसको एपेक्स कहते हैं। एपेक्स इट हैज 5 फेसेस एंड 5 वर्टिसेस इंक्लूडिंग द एपेक्स एंड 8 एजेस। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड पेंटाहेड्रॉन। ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसको पेंटाहेड्रॉन भी कहा जाता है। तो A square pyramid has 1 square base, इसमें एक 1 square base होता है and 4 triangular faces। तो टोटल जो है इसमें 5 surfaces है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रोज। स्कूल असेंबली में टोटल स्टूडेंट जो है वो 96 है, जो कि 6 इक्वल रोज में खड़े हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो 96 है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो 6 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो। तो 96 को 6 पे डिवाइड करें, 16 आता है। तो इसका मतलब है कि हर एक रो में 16 स्टूडेंट्स जो है वो होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सारा हैज 3 पीसेस ऑफ रिबन with length of 18 centimeter, 42 centimeter and 24 centimeter. She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder. What is the greatest possible length of each piece? सारा के साथ रिबन के 3 पीसेस हैं। एक रिबन का जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, दूसरे का 42 सेंटीमीटर है और तीसरे का 24 सेंटीमीटर है। वो चाहती है कि इसको
इक्वल पीसेस में डिवाइड करें और जितने भी पीसेस इन तीनों के बने वो सब आपस में इक्वल हो। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ? तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो है वो एक पीस का कितना पॉसिबल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 18 सेंटीमीटर को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी। सिमिलरली 42 को फैक्टराइज करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 24 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो ये इन तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखें 18 में 2 क्रॉस 3 है, 42 में भी 2 क्रॉस 3 है और 24 में भी 2 क्रॉस 3 है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन हो उसको हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस जो है वो 6 सेंटीमीटर पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म में रेशनल नंबर्स दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7/9, 6/8 एंड 6/3। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 are 6 and 2 4 are 8। सिमिलरली 3 2 are 6, 3 1 are 3। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब देखें ये 9 4 और 1, इसका एलसीएम निकाले, तो इसका एलसीएम है 36। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 36 बनाएंगे। तो 9 को 36 किस तरह बनाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह। सिमिलरली ये जो 4 है इससे 36 किस तरह बनाएंगे, 9 मल्टीप्लाई करके। तो 9 न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे कर दिया है। और 1 से किस तरह 36 बनाएंगे, तो इसके साथ 36 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 36 है वो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 7 4 28, 3 9 27, 2 36 72, और ये सारे 36 आते हैं। तो अब ये डिनोमिनेटर जो है इसमें कॉमन है, तो इसमें से ये हम एक लेंगे और जो न्यूमरेटर है इसको आपस में प्लस करेंगे। तो 127 डिवाइडेड बाई 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि इफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज इज 1842 and their average is 115, then find the number of quantities। जो हमें नंबर्स का सम दिया है जो कि 1840 है, और उन नंबर्स का एवरेज दिया है जो कि 115 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज मालूम करना है। कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि एवरेज जो है ये सम ऑफ क्वांटिटीज़ के बराबर है डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज। तो हमें तो फाइंड इन करना है, तो ये एन और ये एवरेज जो है इसको आपस में इंटरचेंज कर लें। ठीक है, एन इज इक्वल टू sum of quantities divided by average, so we get number of quantities। sum of quantities क्या है 1840 और एवरेज है 115। तो 1840 को 115 पे डिवाइड करें, इक्वल टू 16 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus 1 is factor of x cube plus ax square minus x plus 2। अच्छा, ये हम सपोज करते हैं कि ये p ऑफ x के बराबर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। अब ये x प्लस 1 क्या है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये इस p ऑफ x का रूट हो गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और x की जो ये वैल्यू है -1, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जहाँ पे x है इसकी जगह -1 पुट करें तो ये -1 होल क्यूब प्लस a -1 होल स्क्वायर माइनस n टू -1 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ -1, ये चूंकि ऑड है तो -1 आएगा, ये इवन है तो ये पॉजिटिव 1, a टाइम 1 इज a, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये प्लस 2 अपनी जगह पे लिखिए। यहाँ पे ये जो -1 है ये इस प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p ऑफ -1 a प्लस 2 के बराबर है। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये p ऑफ -1 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब चूंकि x प्लस 1 तो फैक्टर है p ऑफ x का, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 होगा इसके रूट पे। तो p ऑफ -1 यहाँ पे 0 है, इसको हम 0 पुट करते हैं, a प्लस 2, सो a इज इक्वल टू -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये जितने दूसरे अजला में ईटा के जो टेस्ट हुए हैं, जिसमें सीटी, पीएसटी और पीटीडीएम, ये वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है और इसको सॉल्व किए हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।